हरे कृष्णा। श्री भगवान से अर्जुन ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। अध्याय 3 भगवद गीता। अथ केन प्रयुक्तोऽहं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वात्सल्ये बलाद् इव नियोजितः। हे ऋषिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है, उसमें क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। कोई नहीं चाहता कि हम पाप पूर्ण कर्म करें, लेकिन वो फिर भी करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसको करना ही पड़ता है। भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं अर्जुन को। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विध एनम इह वैरिदम्। हे अर्जुन, ये जो पाप कर्म है, काम रजोगुण के संपर्क में आने से क्रोध का रूप धारण करता है, और एक क्रोध ही इस संसार में सर्वभक्षी पापी है, जो कि मनुष्य को पाप कर्म में लगा देता है। अर्थात क्रोध का जो जन्म है वो काम से होता है, और लोभ का भी जन्म काम से ही होता है। ये दोनों ही मनुष्य के बहुत बड़े शत्रु हैं। अगर हम काम को तमोगुण में जाने से बचा लें, इसको सतोगुण में उठाएं, क्योंकि रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। सतोगुण में उठाने का मतलब है कि भगवान के कार्य के लिए क्रोध किया जाए। अगर उसमें कुछ बाधा आता है तो उसके लिए क्रोध किया जाए, तो ये सतोगुण होकर के हमारे मित्र बन जाएंगे। जैसे श्री हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। बगैर क्रोध के तो लंका जलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी भगवान के सर्वप्रिय भक्त कहे जाते हैं। और इसी प्रकार अर्जुन महाभारत में बहुत सुंदर युद्ध किया, बगैर क्रोध के कोई युद्ध नहीं कर सकता, और भगवान के सबसे प्रिय सखा है। तो क्रोध को हमको तमोगुण में न जाने के लिए बल्कि सतोगुण में उठाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए, तो यह हमारे मित्र बन जाएंगे। और काम की उत्पत्ति कैसे होती है? अध्याय 2 में भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो काम की उत्पत्ति हो जाती है, और काम इच्छा के पूर्ण होने से लोभ, और न पूर्ण होने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमको अपनी इच्छाओं को भगवान के चिंतन में हमेशा लगाना चाहिए। उनके चिंतन करने से हम 24 घंटे भगवान के विषय में अगर सोचते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण। जो भी इच्छा करना है वो भगवान के विषय में। कामम तु दास्य न तु काम मेरा। अमरीश महाराज जी के अंदर बहुत सुंदर गुण था, उन्होंने अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिला दिया। कामम तु दास्य न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। और भगवान के भक्तों से वो प्रेम करते थे, आलिंगन करते थे। तो भगवान की इच्छा में हमको इच्छा मिलाना चाहिए, इससे मनुष्य का कल्याण होगा। लेकिन हम अपनी इच्छा को अपने लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये हमको बंधन का कारण बनेगा। इसलिए इच्छाओं को भगवान की इच्छा में हमको प्रवृत्त करना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण।